हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए अब नावल का पानी बटन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बिलासरा को जल्दी से बाहर निकालो, गाड़ी को आग लग गई है, पेट्रोल फैल चुका है। जल्दी। बहुत सारी गार्ड्स ने गाड़ी से बिलाज और दूसरे जख्मी गार्ड्स को बाहर निकाल लिया था। बिलाज सर, भर गिरा। बिलाज की नजरें इस बाइक पर थी और उसकी जुबान पर एक ही नाम था, सर यहाँ से चलें, जल्दी कीजिए। मैंने दादी को फोन कर दिया है। बिलाज की आंखें बंद हो रही थी जब उसे जल्दी से गाड़ी की बैक साइड पर बहुत ही आहिस्ता से लटाया गया था। बिलाज हमदानी, तुम्हारी सांसों पर मेरा हक है, मरने की बातें ना किया करो, मायके चले जाओगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा चली जाना, पर मेरे जनाजे पर वक्त से आ जाना। आखिरी वक्त में मेरा दीदार का लेना, मेरी इकलौती बीवी। बिलाज ने जबरदस्ती इस पर सीने से लगाया था जब वो पाँव पटक कर रूम से बाहर जाने लगी थी। ये तो बीवी, तुम नाराज बहुत जल्दी हो जाती हो, मजाक भी नहीं कर सकता। मौत का मजाक कौन करता है बिलाज? यहाँ तो मेरी जिंदगी में इस तरह से शामिल नहीं होना था कि तुम्हारे जाने से बाकी कुछ ना रहे, और शामिल हो के हो तो इस तरह से शामिल रहो कि मौत भी आए तो एक साथ आए। हम दोनों को साथ क्यों बरीरा? मैं तुम्हें हमेशा खुश, सही सलामत और जिंदा देखना चाहता हूँ। बिलाज ने बरीरा के माथे पर बोतल देकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। साथ जीने नहीं देगी ये दुश्मनी हमें बिलाज, पर साथ मौत जरूर मिल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बरीरा, बिलाज को जैसे ही अस्पताल लाया गया था, सब फैमिली मेंबर्स पहले से अस्पताल में मौजूद थे। बिलाज, मेरे बच्चे। दादी की आंखें भीग गई थी बिलाज के जिस्म को खून से बड़े देखकर। इस खानदान के मर्द पहली बार इतने कमजोर नजर आए थे घर की औरतों को। दादी, कुछ नहीं होगा बिलाज को, अब बैठे। सुमत, आप भी बैठे। रबिया बेगम ने अपने ससुर और शोहर को बहुत ही हिम्मत दी थी। जिस बास्टर्ड ने भी ये किया है ना, हम उसे छोड़ेंगे नहीं दादी। नौजवान नसन खानदान के दननाते हुए अस्पताल से चली गई थी और मेहताब अभी भी सदमे से में था। एक तरफ पश्मीना उससे बात नहीं कर रही थी, दूसरी तरफ अपने बाप जैसे भाई को इस हाल में देखकर वह डर गया था। सब में गुस्सा व गम था। यह कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया है हमारा सुमत? पता करो, और जब पता चल जाए तो खत्म कर देना, दादी की आवाज ने ललकार कर कहा था। अरसल भाई, बस बेहराम शाह वहीं पर रुक जाओ। बरीरा, जो वापस सोनम और डैनियल के अपार्टमेंट में दाल होने लगी थी, अपने भाई और कजन की ऊंची आवाज से वहीं पर रुकी थी। सीरियसली सोनम, तुम इन दोनों को यहाँ लेकर आई हो? उसने आग बरसाती निगाहों से सोनम को देखा था, जो एकदम से डैनियल के पीछे छुप गए थे। इसने जो किया सही किया, कम से कम तुम्हारी तरह पागल तो नहीं है बरीरा। वो मर भी सकता था अगर उसके गार्ड उसे एंड टाइम पर गाड़ी से ना निकालते तो। डैनियल ने ऊंची आवाज काट दी थी अपने। कौन मार सकता था? और कौन बरीरा, यू फर इडियट। वो डैनियल की तरफ भागी थी, जो अब सोनम के पीछे छुप गया था। बस बरीरा शाह, तुम्हें कुछ भी हो सकता था। तुम्हें जब मैंने कहा था कि मैं आ गया हूँ, पेराम ने उसके बाजू से जैसे ही उसे पकड़ कर अपनी तरफ किया था, अरशद शाह को शदीद गुस्सा आया था। अच्छा, अब मैं समझा हूँ कि ये क्यों आया है यहाँ। मेरी बहन के लिए तुम्हारी मोहब्बत अभी भी मरी नहीं है। अपनी बीवी को तो तुमने मार दिया बेहराम शाह, अब तुम्हें अपनी बहन के पास भी नहीं रहने दूंगा। अरसल की बात जितनी तरह सुनने में थी, इतने ही गहरे जख्म कर दिए थे इस बात ने बेहराम के दिल पर। वो इतना हैरान था अरसल की बात सुनकर, और बरीरा की नजरें बेसाता उठी थी। बेहराम की नजरों में नजरें डाली थी। उससे पता नहीं था बेहराम इससे मोहब्बत करता था, उसे कभी महसूस नहीं हुआ। अरसल भाई, बेहराम ने सरगोशी की थी। अरसल भाई क्या, दफा हो जाओ यहाँ से। तुमने अपनी उम्र देखी है क्या? सोचकर तुमने यहाँ आने की गलती की। अरसल भाई, उम्र की बात कहाँ से आ गई? सोनम ने सख्ती से बात की थी उनसे। सोनम, तुम दरमियान में ना बोलो। तुम नहीं जानती इन लोगों को, उनकी औकात नहीं है हमारा मुकाबला करें। ये तो हंस रहे होंगे कि वजीशा और उसकी औलाद बर्बाद होगी। ये बरीरा को इसी जाम में फंसाना चाहता है जहाँ से वो अभी भी निकली है, मोहब्बत के गड़वाने जाल में। निकलो यहाँ से। बरीरा अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी। अपने बड़े भाई की इतनी कड़वे बातें सुनकर उसकी नजर ने हट पाई थी बेहराम शाह से। अरसल ने बेहराम का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ धकेल दिया था। बेहराम, जो सेहत और कद में अरसल से ऊंचा था, किसी में हिम्मत नहीं थी बेहराम शाह को हाथ लगाने की, पर बेहराम अरसल की इज्जत में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो इतना शौक था अपने कजन के लगाए इल्जामात से। अरसल भाई, इनफ। डैनियल ने अरसल का हाथ रोकने की कोशिश की थी, पर अरसल ने बेहराम के कंधे को बाहर धकेलने की कोशिश की थी। बस अरसल, बस, मैं इज्जत कर रहा हूँ आपकी। अभी बेहराम बात कर रहा था कि अरसल ने एक जोरदार मुक्का मारा था बेहराम के मुंह पर। या अल्लाह, बरीरा रोको इन्हें। बरीरा के कान में जैसी सोनम की आवाज पड़ी, उसने अपने भाई को पीछे धकेला था बेहराम से, जिसे एक और मुक्का मारा था अरसल ने। अरसल भाई, बस कर दे, इनफ इज इनफ। अरसल जहां अपनी छोटी बहन के मुंह से बाई लफ्ज सुनकर खुश हो रहा था, वहीं वो तैश में भी आया था जब बरीरा ने बेहराम का हाथ पकड़ा था। अब चले मेरे साथ। बरीरा बेहराम का हाथ पकड़ अपने रूम में लेकर गई थी। यहाँ बैठे, मैं फर्स्ट एड। मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा बरीरा, मैं तो उसे चाहने लगा था। जिस दिन उसने
मैंने अपनी नई नई मोहब्बत का इजहार करना था, उस दिन उसने मुंह फेर लिया था, अपनी आंखें बंद काली थी, ये कहकर कि आपने बहुत ही देर कर दी बेहराम। उसे बरीरा का हाथ पकड़ लिया था पीछे से। जब बेहराम की बात मुकम्मल हुई थी, फरीरा ने बहुत ही आसानी से अपना हाथ छुड़वा लिया था बेहराम के हाथ से। अब यहीं बैठे, मैं फर्स्ट एड ले आऊं। बेहराम बेड पर बैठ गया था। उसे फिक्र नहीं थी उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसकी आंख पर जख्म आया था। उसे इस चीज का भी दुख नहीं था कि उसे इसकी उम्र का ताना दिया गया था। इसे दुख था तो इस बात का कि उस पर इल्जाम लगाया गया था। वो कैसे अपनी बीवी को मार सकता था, जिस बीवी ने उसे प्यार दिया था, इत्मीनान दिया था, जब बडीरा के हाथों से टकराए जाने पर पूरी तरह से टूट गया था। बेटी हुई है बेहराम, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अबू सच में महीन कैसी है अबू? बेहराम माफी से सीधा अस्पताल आया था भागते हुए, जैसे ही उसे घर से फोन गया था। बेटा, महीन को अभी कुछ दिन यहीं रहना होगा, डॉक्टर कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। मैं मिल सकता हूँ उसे? हाँ, अंदर जाओ। उसे होश आ गया है। बेहराम अंदर रूम में गया था जहाँ उसकी सांसें रुक गई थी। अपनी बीवी की आगोश में लेटे हुए देखकर बेहराम ने माहीन के माथे पर बोसा दिया था। जब माहीन ने उनकी बेटी को आहिस्ता से अपने शोर की तरफ किया था और उसने डरते हुए अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया था। माही, पिछले 2 दिन से जब देखता हूँ तुम ऐसे ही परी के चेहरे को देती रहती हो घंटों। मैं परी के चेहरों से ज्यादा परी की आंखों में देती हूँ बेहराम। क्यों? बेहराम ने कुर्सी को उनके बेड के पास कर लिया था, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि परी की आंखें आप जैसी हैं और मेरी पहली मोहब्बत आपकी आंखों से हुई थी मुझे, पर आपने कभी मेरी आंखों में देखा और ना मुझे देखने दिया आपको कभी। अब मुझे लगता है कि मैं आपकी आंखों में देख रही हूँ। बेहराम ने सर झुका लिया था। माही, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत देर हो गया बेहराम। बेहराम ने माहीन का हाथ अपने हाथों में लिया था। क्या मतलब? देर नहीं हुई माही? माहीन की बिन आंसू के रोती हुई आंखें और हंसते हुए चेहरे ने बहुत कुछ कहा दिया था बेहराम शाह से। और कुछ सेकंड्स के बाद इस अस्पताल के रूम में सिर्फ इस मशीन की बीप सुनाई दे रही थी। डॉक्टर रूम में आए थे। बेहराम था कि बाहर नहीं जा रहा था। जब अपनी रोती हुई बच्ची को उसने सीने से लगाकर चुप करवाया था, इसी वक्त वह मॉनिटर भी खामोश हो गया था जहाँ माहीन की हार्ट बीट की मौजूदगी का बता रहा था कुछ देर वक्त पहले। माहीन, थोड़ा सा दर्द होगा? बिरड़ की आवाज सुनकर बेहराम ने आंखें खोली थी, जो बेहराम के जख्म साफ करना शुरू हुए थे। आई एम सॉरी नीचे जो भी हुआ, उसने बेहराम के होंठ के पास गहरे जख्म को देखकर इजहार किया था। कोई बात नहीं, इस सफर में यह सब और ज्यादा होगा आगे चलकर। बेहराम की आंखों में दर्द की इतनी शिद्दत थी कि बिरड़ा के हाथ रुके थे। आई एम सो सॉरी, इस बार उसने बेहराम की आंखों में देखकर कहा था। मैंने अरसल भाई के मैं इस बार इसलिए माफी मांग रही हूँ क्योंकि आपकी इस हाल की वजह मैं भी हूँ। हमारे नकाब वाले दिन भी चली आई थी सब कुछ छोड़कर। इस वक्त मुझे भी यही लगता था कि आप उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं खुश नहीं रहूंगी आपके साथ। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप मुझसे प्यार करते हैं बेहराम। उसे बेहराम का नाम ले दिया था और बेहराम के जम साफ कर उसने क्रीम लगा दी थी। अपनी बात अधूरी छोड़कर वो उठ गई थी। अगर मेरी मोहब्बत का तुम्हें पता चला जाता तो क्या शादी कर लेती इस वक्त मुझसे? बेहराम ने आपके बार बहुत आस्था से हाथ पकड़ा था। इस मछली ने पत्थर चाड़कर वापस आना था। मैंने शायद तब भी इनकार करना था और मजाक उड़ा देना था आपकी मोहब्बत का। मैं यही करती आई हूँ, इसलिए मोहब्बत ने मेरा मजाक बना दिया। मैंने रिश्तों की इज्जत पामाल की, मेरी मोहब्बत ने मेरा वजूद पामाल कर दिया। अब मुझे एक लफ्ज़ मोहब्बत से शिद्दत की नफरत है कि नफरत लफ्ज़ छोटा लगता है, वो जो नफरत मुझे मोहब्बत से है। पाकिस्तान। कबीर, आप यहाँ? मैंने सारे घर में ढूंढ लिया आपको। वह कहते हुए अंदर आई थी। कबीशा की नजर सामने दीवार पर लगे इन फैमिली फोटो फ्रेम्स पर थे। किंजा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक तरफ भाई ने आवाज दी है तो दूसरी तरफ बाप की कसम। बेहराम का नंबर नहीं मिल रहा, घर में किससे शेयर करो। वजी भाई का नाम सुनकर सब न्यूयॉर्क भागेंगे। खास वजाहत भाई के बेटे, वो तो अपने बाप के मौत को अभी तक नहीं भूले, पर इन सबको रोका हुआ है मैंने। आज मेरा एक गलत कदम बदले की बिछी हुई आग को हवा वो देगा। उनके लहजे में बहुत ही दर्द था जब उनकी नजरें अपने 2 जवान भाइयों की फोटो पर पड़ी थी। बाबा साहब ने इन दोनों के कत्ल के बाद इस बदले को यहीं दफन करने का कह दिया था, पर वजीब भाई साहब खानदानी दुश्मन में अपना घर भी लुटा बैठे। कबीर, अल्लाह पर यकीन रखें, आप बेहराम से बात करें, बेहराम सब ठीक कर देगा। बेहराम के पास क्यों तो भेजना होगा ना, अरसद को ये पैगाम लाजमी देना होगा। वजीब भाई का किंजा बेहराम को शायद तुम भी नहीं जानती, वो ऐसे नहीं लौटेगा वहां से। बरीदा, बलाज की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, सब न्यूज चैनल यही खबर दे रहे हैं न्यूयॉर्क के। बरीदा खाना खाते हुए रुकी थी। उस पर तो पहले ही सबकी नजरें थी। बेहराम शाह, अरसद शाह और डैनियल तीनों ऐसे देख रहे थे जैसे कोई कियामत आ गई हो। आप लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई रिएक्शन मिलेगा मुझसे। खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। उसने हंसते हुए खाना शुरू किया था। मदिया, बलाज को होश आ जाएगा बेटा, रोना बंद करो। राबिया बेगम मदिया का हाथ पकड़कर अंदर
बलाज के अस्पताल के रूम में लेकर गई थी, जिसे थोड़ी देर पहले ही शिफ्ट किया गया था। बलाज मेरी जान। बलाज के चेहरे पर बहुत ही प्यार से किसी ने हाथ रखा था। बरीरा। इस कमरे में इतने लोगों में हर एक ने ये नाम सुन लिया था। बलाज की जुबान से निकले हुए नाम ने। बरीरा कौन है? मेहताब ने हैरानगी से पूछा था। मेहताब बेटा, तुम मदिया को घर लेकर जाओ, रबिया आ भी जाए। मदिया का इस हाल में परेशान होना ठीक नहीं है। जुमरत साहब ने बात को संभालने की कोशिश की थी। मदिया के चेहरे पर तकलीफ साफ आया हो रहे थे। पर बाबा, बलाज भाई ने किसी और लड़की का नाम मेहताब घर जाओ। दादी ने इस पर गुस्से से कहा था। वो तीनों चले गए थे, वहां रह गए थे बस दादी और जुमन हमदानी। बलाज ठीक हो जाओ तो मैं खुद बात करूंगा उसे, आप फिक्र ना कीजिए। जुमन साहब ने अपने वालिद के कंधे पर हाथ रख कर कहा था। कुछ दिन बाद, पश्मीना, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान बना दिया है। जब घर वालों ने शादी की तारीख का कहा था, सभी ये कह रहे थे कि तुम इतनी जल्दी हाँ नहीं करोगी, पर तुमने तो मुझे बहुत खुशी दी। वो इस महीने शादी। वाह! मेहताब ने बरीरा के दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने बहुत ही करीब किया था। सोनम ने सर नीचे कर लिया था। उसे पता था कि एंड में सबसे ज्यादा दिल मेहताब का टूटेगा। बस अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, आज का डिनर सबके साथ करेंगे। सोनम, आप भी डैनी के साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आज बहुत बड़े फैसले होंगे। मेहताब ने बरीरा के हाथों पर बोसा दिया था। वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। बरीरा की हाँ ने उसके सब शक खत्म कर दिए थे। अच्छा बाबा, बस अब जाओ, मैं सोनम के पास आ जाऊंगी। पक्का। मेहताब कुछ देर में वहां से चला गया था। बरीरा, सीरियसली? कम से कम बेराम का इंतजार तो कर लो। क्यों? बेराम ने शादी की डेट देनी है सोनम। बरीरा, ये सब एक बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो बड़ा ब्लंडर ही तो करने जा रही है बरीरा शाह। बिलाज हमदानी जहमी शेर है बरीरा। शेर? वो गिदड़ है। मेरी नजर में गिदड़ भी नहीं, मोहब्बत का, औरत का इस्तेमाल आकर दुश्मन को शिकस्त देने वाला शेर। बरीरा, तैयार हो जाना, आज शाम को हमदानी मैंशन में डिनर करेंगे। बिलाज हमदानी के भी देख लूंगी इसी बहाने, और देखूंगी मेरे दिए हुए जहम ने किस कदर घायल किया है इस शेर को। क्या होने जा रहा है ये? या अल्लाह, इस लड़की को इस बार तबाह होने से पहले नेकी की हदायत अता फरमाते मेरे रब। वो आपदीदा हो गई थी। उसे आने वाले भयानक दिन नजर आ रहे थे और उसे पता था कि जितना नुकसान बिलाज का होगा, इतना बरीरा का भी होगा। हमदानी मैंशन। बिलाज, मेहमान आते ही होंगे। ये स्टिक, व्हाट द हेल? मुझे चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। बिलाज ने अपना कोट पहनना शुरू कर दिया था। बिलाज, डॉक्टर ने कहा था कि जहम तकलीफ देंगे। उसने फिर से वो स्टिक आगे की थी और इस बार बिलाज ने वो स्टिक को गुस्से से पकड़कर मोड़ दिया था। ये लोहे की स्टिक, तुम इसे दो जिसे जरूरत है मदिया। उफ, चलते चलते दर्द होगी, और अगर गिर गए तो? मेहताब की मंगेतर भी आ रही है, उसकी फैमिली भी। सबके सामने शर्मिंदा होने से अच्छा है। शट अप जज, शट अप, दफा हो जाओ। मदिया भी गुस्से से वहां से चली गई थी। पश्मीना शेर, फाइनली अपने बल से बाहर आने वाली हो। बिलाल ने खुद को शीशे में देखकर कहा था। उसके चेहरे पर एक अलग हंसी थी, एक शैतानी हंसी। मोस्ट वेलकम पश्मीना बेटी, अंदर आओ बच्चों। दादी ने पश्मीना का बहुत ही इज्जत से वेलकम किया था और साथ सारे फैमिली के मेंबर्स मौजूद थे। इतनी इज्जत दे रहे हैं, कांटे तो नहीं लगे हमें कहीं? डैनी ने सोनम के कान में कहा था। हा हा हा, पश्मीना हंसी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप मेहताब की मदर हैं? राबिया बेगम ने जैसे सलाम का जवाब देकर जवाब दिया। उसकी बात का पश्मीना ने उनके गले लगी थी और आगे बढ़कर, मेहताब ने बहुत बातें की आपकी, मुझे कब अपने हाथ की बिरयानी और कौरमा खिला रही हैं? बरीरा ने सबको बहुत अच्छे से इग्नोर कर दिया था, खास का मर्दों को, और सब अटेंशन घर की औरतों पर थी उसके। बेटा अंदर चलो, शादी के बाद तुम जब कहोगी मैं बनाकर खिलाऊंगी। राबिया बेगम ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। वो खुश हुई थी इस लड़की के लहजे में इज्जत और एहतराम देकर। डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। लिविंग रूम में इस वक्त से कहू की आवाजें गूंज रही थी जब से वो इस घर में आए थे। बिलाल जानबूझकर लेट आया था नीचे, और नीचे आते ही वो डाइनिंग टेबल पर अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। जी, अब कैसी हैं आप? बरीरा की आवाज पर बिलाज ने निगाह उठाई थी। बरीरा सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी, जो बिलाज के बिल्कुल सामने पड़ी थी। आज उसे पश्मीना शेख के लहजे में एक शरारत, एक खुशी, एक जीत की झलक नजर आई थी, जो बिलाज को इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते दर्द में टेबल का सहारा लेते हुए देखकर सच में बहुत ही खुशी हुई थी। ओह हाय पश्मीना, कैसी हो? बिलाज भी ठीक है। मदिया ने बिलाज के हाथ पर अपना रख कर पूछा था। बिलाज हमदानी, एक्सीडेंट में जुबान पर भी चोट आई है, जो बोला नहीं जा रहा आपसे। चोट तो बहुत ही गहरी आई है मिस शे, अब आपने अपना दीदार करवा दिया है, मरीज को आराम आ जाएगा। बहुत से क्या लगे थे। पश्मीना की आंखों में भी हंसी की चमक आई थी मदिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर। शिकार तो वो कर रही थी अपनी आंखों से बिलाज हमदानी का। अभी वो बिलाज की तरफ देख रही थी कि उसके पाँव पर किसी का पाँव महसूस हुआ था। उसने मेहताब की तरफ देखा, जो डैनियल के साथ हंसते हुए कुछ बात कर रहा था, और फिर उसे वही हरकत महसूस हुई। क्या हुआ मिस पश्मीना, कुछ चाहिए?
सब कुछ तो है यहाँ, जरूरत हुई तो बता दूंगी। वो फिर से खाना शुरू हुई थी, तब भी दादाजी ने सबको अपनी तरफ मतवज्जो किया था। पश्मीना बेटा, ये बातें तो घर के मर्दों के साथ करनी चाहिए, पर तुम्हारे वालिदा नहीं है, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मर्जी है तुम्हारी और मेहताब की। दादाजी, मेरे लिए अब सोनम और डैनियल मेरी फैमिली है, जो फाइनल करेंगे डेट वो फिक्स कर दीजिएगा हमारे निकाह के लिए। आई लव उसने बिलाज की आंखों में देखकर बोले थे, जो गुस्से में खाने की प्लेट पीछे कर चुका था। मैं और डैनियल चाहते हैं इसी महीने के आखिर में शादी हो जानी चाहिए दादी। मेहताब और पश्मीना को बहुत जल्दी है। पश्मीना ने ब्लश करते हुए सर झुका लिया था और सब हंस दिए थे। तो बस फाइनल करते हैं तारीख निकाह की। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं बेलाज? जब आप लोगों ने सब फाइनल कर लिया है तो कैसा पूछना मुझसे? बेलाज ने अपने गुस्से का खुलकर इजहार किया था। बेलाज, तुम अस्पताल में थे बेटा, जुमैर साहब ने बहुत ही आशा से कहा था। या राइट। बिलाज अभी भी गुस्से में था जब मदिया ने खाने का स्पून बिलाज के होंठों के पास किया था। थोड़ा सा खा लो। ओ लव बर्ड्स, पुटिंग की कजनू ने वहां बैठे बैठे। आई लव यू, बिलाज ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा था मदिया को। अभी उसने मदिया का हाथ पकड़ा ही था कि उसे अपनी टांग पर कुछ हरकत महसूस हुई थी और वो हील आहिस्ता से जैसे जैसे बिलाज की टांग से ऊपर जा रही थी, बिलाज की सांसें रुकी थी। उसकी नजरें बेसाता पश्मीना पर पड़ी थी, जिसने बिलाज को आंख मारती और अपनी ड्रिंक का गिलास पीना शुरू किया था। व्हाट था? बिरेरा की आंख मारने पर वो इतना शॉक्ड हुआ था, जैसे ही वो उठा था पानी का गिलास उसके कपड़ों पर गिर गया था। क्या हुआ जीत जी? बिरेरा का लहजा शरारत से बड़ा हुआ था। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मैं आया अभी। वो वहां से अपने रूम में चला गया था। एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? बरीरा ने पूछा था। मैं दिखाता हूँ। मेहताब अपनी जगह से उठने लगा था जब बरीरा ने हाथ के इशारे से मना किया था। बस मुझे डायरेक्शन बता दो मेहताब, खाना पेट भरकर खाओ, बहुत मजे का बना है। मदिया ने उसे डायरेक्शन बताई थी और बरीरा शाह उसके बिल्कुल बरक्स गए थे। वो इसी जगह गए थे जहां पर बिलाज हमदानी गया था। जब उसने बिलाज के बेडरूम का दरवाजा खोला था तो दोनों की शादी की तस्वीरें बरीरा के दिल पर तकलीफ जरूर दी थी। मदिया, अगर तुम मुझे लेकर जाने आई हो तो मैं नहीं आ रहा, दादी से कहना। वो कहते कहते रुक गया था। शर्ट के बटन पूरी तरह से ओपन थे बिलाज के। वाह वाह, मुझे पता होता इन कपड़ों के अंदर इतनी हॉट बॉडी है तो मैं शायद तुम्हारी आंखों और नाक ठुकराती। बिलाज हमदानी, बरीरा की आवाज भी अब बिलाज को सेड्यूस कर रही थी। मिस पश्मीना, पश्मीना कहो बस। वो बिलाज के सामने खड़ी थी। तुम्हें हुआ क्या है? उस दिन तो बहुत ही लेक्चर दे रही थी कि मैं वन नाइट स्टैंड नहीं करती। वो कहते कहते चुप हुआ था जब उसकी उंगलियां बिलाज की बोर्ड से होते हुए उसके सीने पर थी। उसने गहरा सांस लिया था। तुम सच में मुझे मानना चाहती हो? उसका हाथ पश्मीना के हाथ पर था जो बिलाज के दिल पर रखा हुआ था। उसने, मेरा इरादा तुम्हें मारने का ही है मिस्टर बिलाज। उसके होंठ जैसे ही बिलाज के होंठों के करीब गए थे, बिलाज ने उसे घुमा दिया था। अब उसकी बैग बिलाज के सामने थी। बिलाज ने पीछे से उसकी वेस्ट पर अपना हाथ रखकर उसकी गर्दन से बाल पीछे किए थे। जानने मर, फिर तो मुझे मारने की हवाश हवाश रह जाएगी तुम्हारी। उसके होंठ जैसे ब्रीडा को अपनी गर्दन पर महसूस हुए थे, उसकी सांसें बंद हुई थी। अब मेरी हवाशें मेरी जिद है बिलाज हमदानी, और जिद पूरी करती रहती है पश्मीना से। वो एक झटके से मुड़ी थी। वो दोनों इतने करीब थे, बिलाज का चेहरा उसकी तरफ झुका था, पर जैसे ही बिलाज ने अपनी आंखें बंद की थी, ब्रीडा की हंसी गूंजी थी पूरे कमरे में। तुमने कहा था कि तुम इस शादी को होने नहीं दोगे। मैंने कहा था कि ये शादी होगी। अब बताओ, तुम अपने दिमाग के पक्के हो या मैं? तुमने नीचे अपनी बीवी को कहा तुम उससे मोहब्बत करते हो, और यहाँ तुम मेरे एक लम्स के लिए तड़प रहे हो। तुम्हारी तेज धड़कन ने बिलाज हमदानी, बिलाज की आंखों में एक गुस्सा आया था अचानक से, और उसने बरीरा को अपनी तरफ खींचा था। ये शादी तो फिर भी नहीं होगी, और तुम्हारी मौजूद में मेरी धड़कनें कब तेज नहीं हुई बरीरा। बिलाज हमदानी, बिलाज की बात पर बरीरा की आंखें उसकी आंखों में थी। हाँ, तड़प रहा हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। कोई गुनाह है क्या अपनी बीवी को अपनी बाहों में बढ़ना, उसे प्यार करना? बिलाज ने चेहरा और करीब किया था और बरीरा की शॉक स्टेट का फायदा उठाते हुए उसने होंठों पर बोसा लिया था। क्या हुआ बरीरा? बिलाज हमदानी, तुम फिर से वही गलती कर रहे हो। अभी अभी अपनी बीवी के साथ तुमने वही बेवफाई की, और अब मुझे बरीरा कहकर खुद को जस्टिफाई कर रही हो। तुम्हारी हकीकत मैं नहीं हूँ बिलाज हमदानी, ये तस्वीर है। अपनी बीवी के सामने जाने से पहले ये लिपस्टिक के निशान जरूर साफ कर लेना। वहां से चली गई थी बाहर और दीवार के साथ खड़ी हो गई थी। या वो अपार्टमेंट का बेडरूम हो या ये कमरा, बिलाज तुम तो हर जगह हर मोहब्बत करने वाले के साथ बेवफा निकले हो। ना बरम यहाँ रखा तुमने कि जो प्रेग्नेंट है और जिंदा है, तुम्हारी बीवी मदिया। ना तुमने इस औरत का रखा था जिसके बेडरूम में तुमने किसी और को ले जाकर जलील कर दिया इसकी जादू को। तुम सच में बेवफा हो, बहुत बड़े बेवफा हो। बेवफाई के सब किताबों में तेरे जैसी कोई मिसाल नहीं।